योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पुनः फिर बोलेंगे। देखो, एक बार जो मैं बोलता हूँ उस बार आपने सुनना है। जब सेकंड टाइम मैं रिवाइज करता हूँ उसमें मेरे साथ रिवाइज करना है, बिना माइक खोले, ठीक है। इसी प्रकार ये प्रेयर सब लोग याद करेंगे, क्योंकि जिनके ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनके दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके प्रतिपाद्य हैं, उनकी प्रेयर जितने अच्छे से करोगे उतना ही ज्ञान हमें अच्छे से उन अपने मस्तिष्क में बैठेगा। तो पुनः करिए। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवाद। पतंजलि भगवान का ध्यान करते हुए उनसे अरदास करिए कि हमें शक्ति प्रदान करें कि हम याद रख पाए उनके सूत्रों को। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, फिर आप लोग बताइए एक बार। आचार्य जी एक बार इसका अर्थ भी समझा देते थोड़ा थोड़ा जी। अर्थ समझाना है तो मैं बता देता हूँ। 1 मिनट लगेगी बस, आप समझा दोगे बड़ा हम्म, शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। अर्थ समझ लीजिए इसका। ऐसे पतंजलि भगवान जिन्होंने योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए या चित्त के प्यूरिफिकेशन के लिए योग का प्रतिपादन किया है। यानी भगवान पतंजलि की यहाँ चर्चा हो रही है, उनकी प्रार्थना हो रही है कि जिन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त के परिष्कार के लिए योग का प्रतिपादन किया या प्रतिपाद्य बनाया उन्होंने। और योगेन चित्तस्य पदेन वाचम, यानी पद या शब्द की व्याख्या आदि या उनका परिष्कार करने के लिए व्याकरण का प्रतिपादन किया या व्याकरण पे भाष्य किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य, और मलयुक्त शरीर के लिए हमें क्या, योग और आयुर्वेद आदि का प्रतिपादन किया। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यता करने के लिए, स्वयं चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद आदि का प्रतिपादन किया। योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऐसे पतंजलि भगवान को मैं नमन करता हूँ, ऐसी प्रेयर करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब के प्रतिपाद्य भगवान पतंजलि बताए गए हैं। तो हमें भी इसी दृष्टिकोण को लेकर के इस प्रेयर को याद करना है, ठीक है, और फिर बोलना भी है। चलिए, अभी बताइए, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? एक लोग कोई बता दीजिए। जी जी सर। सॉरी। ओके। तो आज हम पतंजलि योग सूत्र
या योग दर्शन पातंजल। यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, यदि आप ऋषि पतंजलि का नाम लोगे तब आपने पतंजलि बोलना है, पतंजलि। और जब आप ग्रंथ का नाम लोगे उस वक्त आपको पतंजलि ना कह के क्या कहना है, पातंजल योग सूत्र, पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र। जो ग्रंथ का नाम है वो पातंजल है और जो ऋषि का नाम है वो पतंजलि है। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर कर लें कि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि हमें जो बोलना है ग्रंथ का नाम पातंजल योग सूत्र। तो आ जाइए, अभी हम 5-10 जो भी हो सकते हैं उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, आपको सबको दिख रहे होंगे। आ, अभी पेन ले लेते हैं फिर उसके बाद। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये 4 पादों में विभक्त है। जैसे मैंने बताया था कि महाभारत जो है वो, उसके चैप्टर्स को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, पर्व। इसी प्रकार जो महर्षि पतंजलि का जो ये ग्रंथ है इसके चैप्टर्स को नाम दिया गया है पाद। तो जो 4 पाद हैं उसका पहला पाद जो है ये समाधि पाद है। पहला पाद समाधि पाद है, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा साधन पाद और तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। इसमें 195 सूत्र आज हैं और जो पहला पाद आज हम जिसका उच्चारण करेंगे उसमें 51 सूत्र हैं। ठीक है, तो आ जाइए, टाइम को कम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग सुनेंगे, फिर मैं कुछ देर, यानी 2 बार मैं चेंट करूंगा ना, तो सेकंड टाइम आप एक बार तो सुनेंगे मेरा, फिर दूसरी बार माइक बंद करके ही बोलेंगे। ठीक है। अथ योगानुशासनम। अब आप मेरे साथ बोलिए, माइक बंद रखिए। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अपनी आवाज को सुनिए और अपने वर्डिंग को सुनिए कि आप सही बोल रहे हो, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कैसे बोलना है। अथ योग अनुशासनम, ऐसे तोड़ के अभी नहीं बोलना, जैसे बुलवाया जा रहा है आपने वैसे ही बोलना है। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। लगभग है, सबको क्लियर हो गया होगा, बाकी फिर हम और बाद में भी करेंगे। अब सेकंड सूत्र पे आ जाइए, जो कि योग की परिभाषा भी कही गई है महर्षि पतंजलि के अनुसार। योगस योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ चित्त या वृत्ति नहीं कहते, वृत्ति, वृत्ति, यानी ये यहाँ पे जो आदत आए और फिर हुआ है तो ऐसे ही बोलना है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगस, भाई इसको जरूर अच्छे से आपका प्रोनाउंसिएशन इस सूत्र में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे इससे जरूर सामना करना पड़ेगा। यानी आप योग दर्शन के अनुसार इस सूत्र को तो जरूर ही बोलोगे, और ये अशुद्ध बोला तो हर एक कोई आपको पहचान जाएगा कि ये कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज उस लेवल की नहीं है। क्योंकि जो परिभाषा और जो मुख्य सूत्र है वही आपसे सही नहीं प्रोनाउंस हुआ, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है आपके में, आपने सही से समझा नहीं। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधः।
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। नेक्स्ट आ जाइए। तदा द्रष्टुः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, अवस्थानम नहीं कहना है अभी यहाँ पे, तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, 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 तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति। आप तोड़ तोड़ के भी बोल सकते हो, एक साथ इतना लंबा नहीं बोला जा सकता, तो लेकिन तोड़ के भी बोल सकते हैं। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। नेक्स्ट आगे बढ़िए। सभी लोग साथ साथ बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आपने 1-2 बार सुनना है और फिर 2-3 बार मेरे साथ रिवाइज करना है, बोलना है फिर, ठीक है? माइक बंद करके। वृत्तयः, वृत्तयः पंचतयः, यहाँ पे थोड़ी डबल ये गलत मिस्टेक वो किया गया है, यहाँ पे ये देनी चाहिए थी 2 मात्राएं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, या क्लिष्टा अक्लिष्टा ना कह के क्लिष्टा क्लिष्टाः ऐसे बोलना है। अभी आपको मिला के बोलना है, तोड़ के नहीं बोलना है। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। ठीक है, एक बार और बोलिए, थोड़ा सा वैसा आप तोड़ के भी बोल सकते हो। वृत्तयः पंचतयः, ये थोड़ा यहाँ पे ना यहाँ मिस्टेक है, मैं दूसरे पीडीएफ में दिखा दूंगा। आ जाइए, दूसरे में ही दिखा देता हूँ, ये देखिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, इसमें भी इसी प्रकार दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, अगला। प्रमाण विपर्यय, प्रमाण विपर्यय, पूरा 2 या बोलने हैं यहाँ पे, प्रमाण विपर्य कह देते हैं लोग। विपर्यय, प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है, नेक्स्ट वन, 7वें नंबर का सूत्र। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानुगम, प्रत्यक्षानुगमा, थोड़ा गड़बड़ है। प्रत्यक्षानुमानागमाः, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक इसी को और लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ेंगे। विपर्ययो
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्। 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 नाउ वापस आ जाइए। प्लीज अभी भगवत गीता पे चलते हैं हम लोग। कोई लोग ये मैसेज में बताइए, आप लोगों को सभी को समझ में आया? चैंटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं रही है? 8 सूत्र आज हमने चैंट किए हैं, आपने बाद में भी चैंट करने हैं और इसी तरीके से चैंट करने हैं, तोड़ तोड़ के बाद में चैंट करने हैं, शुद्ध चैंट करके और मिलाने की कोशिश करनी है कि मिला के बोलना है। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी को अच्छा लगा, सभी को समझ में आ रहा है और याद करिए इन्हें अच्छे से। अब हम श्रीमद् भगवत गीता प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं भगवत गीता की और फिर उसके बाद आप लोग तैयार रहें, आंखें बंद करके थोड़ा रिवाइज करेंगे कल का जल्दी और फिर आगे पढ़ते हैं। करिए आंखें बंद और ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शांति शांति। तो प्रिय साथियों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम भगवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने पिछली कक्षा में देखा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पे दृष्टि डाली, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बिंदु हैं जिन जिन को हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे उनको देखा। उसके बाद हमने मुख्य रूप से जो पहला बिंदु भगवत गीता का परिचय है उस पे निगाह डाली। हमने देखा कि भगवत गीता योग का प्रमुख ग्रंथ है, इसका पता लगाया जा सकता है कि इसके अध्यायों के अंत में हर एक चैप्टर के बाद योग शब्द जुड़ा हुआ है, उसे देखकर भी। और ये भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्याय से लिया गया है। और हमने जाना महाभारत में 18 अध्याय हैं जिन्हें पर्व नाम दिया गया है। भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं और इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। उसके साथ साथ भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व अनुष्टुप आदि 4 छंद हैं। जो छंद के प्रकार दिए गए, इतने प्रकार के छंद यूज किए गए हैं। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में से एक है, जो कि प्रस्थान त्रयी में आने वाले ग्रंथ हैं उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, जिसमें कि उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने जाना भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि विशेषणों से भी सुशोभित किया गया है। भगवत गीता ग्रंथ के जो लेखक या प्रतिपादक माने गए हैं, वो अभी जो लेखक माने गए हैं वो वेद व्यास हैं। ये एक संवादात्मक ग्रंथ है जो कि 4 व्यक्तियों के बीच में, धृतराष्ट्र और संजय, कृष्ण और अर्जुन के बीच में इसमें संवाद हुआ है। तथा हमने इसके बाद अलग अलग जो महाभारत के 18 पर्व हैं उन सबको जाना, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व, वीरता पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व आदि सबको जाना। और इसके बाद हमने जाना कल जो भगवत गीता के जो चैप्टर्स हैं उनके भी नाम हमें याद करने हैं, जो
अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। इनके चैप्टर्स के नाम ये याद रहना बहुत जरूरी है। अर्जुन विषाद योग पहला, दूसरा सांख्य योग, कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राज विद्या राज गुह्य योग, दसवां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग और 15वां पुरुषोत्तम योग, 16 दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां जो चैप्टर है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग से है और लास्ट जो अंतिम है वो मोक्ष संन्यास योग नाम से वर्णित है। ये हमने समझ लिया था कल इतना यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं। आज भगवत गीता के पहले चैप्टर में प्रवेश करेंगे हम, अर्जुन विषाद योग में। तो आप लोगों को इसलिए गीता प्रेस वालों की पीडीएफ मुझे इसमें नहीं मिल पा रही है। गीता प्रेस वालों की प्रेजेंट करनी थी मुझे। एक मिनट दीजिए, आप सभी गीता प्रेस वालों की प्रेजेंट करते हैं। चलिए छोड़िए, कोई नहीं। मुख्य रूप से यदि हम जाएं तो चर्चा करते रहते हैं। अभी इसके बाद थोड़ी डिस्टरबेंस हो रहा है। क्या है कि एक्चुअली वो गीता प्रेस वाली मैंने इसमें डाली तो थी लेकिन वो अभी मिल नहीं रही है। अभी ढूंढ लेते हैं उसे। और हम प्रथम अध्याय की बात करें तब तक इससे प्रेजेंट करते हैं। इसमें ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। वो क्या है, शुद्धता कुछ कुछ जो श्लोक हैं उनमें थोड़ी शुद्धता नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसे अभी उचित नहीं समझ रहा। तो महाभारत का जो ये भगवत गीता ग्रंथ है, इसकी शुरुआत जब पहले अध्याय से होती है तो वहां पे अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं लड़ने के लिए, अब कोई ऑप्शन शांति का नहीं बचा है कि अब कोई युद्ध टल सके। तो उधर संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है और वो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके सारी चीजें बताते रहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है युद्ध क्षेत्र में। तो जो पहला श्लोक है आपको याद रखने का विषय है, यहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। जो पहला श्लोक है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला श्लोक कौन सा है। कहीं से चर्चा हो जाती है, कोई बात क्वेश्चन भी आ जाता है, नहीं तो कोई आप कहीं चर्चा विद्वानों के बीच में आप जाते हो तो पहला श्लोक कौन सा है प्लस किसने शुरुआत की, ये एक याद रखने का विषय है। इसको शुरू किया धृतराष्ट्र ने, पूछा
संजय से के धर्म क्षेत्र, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। यानी यहाँ से शुरुआत होगी कि वो पूछ रहे हैं क्या क्या हो रहा है वहां पे, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। आपने ये याद रखना है कि ये धृतराष्ट्र सिर्फ इसी पहली बारी एक बार शुरुआत उन्होंने करी और केवल एक बार ही बोले हैं, उनके द्वारा यही एक श्लोक बोला गया है। बाकी संजय ने बोले हैं, कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ है। वैसे तो 4 लोगों का है तो पर, लेकिन ये केवल एक बोल के फिर शांत हो गए। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखो बाकी सबको स्किप करेंगे, ये सब उसके बाद ये बताते हैं जो संजय हैं उनके सारथी धृतराष्ट्र के कि किस प्रकार सेना का सजाई गई है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कैसे व्यूह रचना की जा रही है, उस सब की चर्चा करी जाती है। फिर उसके बाद जो याद रखने का एक विषय है, जो श्लोक नंबर 15 है, उसमें 15 और 16 में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने इस वाले में नहीं दिया है पर लेकिन वो दूसरी पीडीएफ दे दूंगा। उसमें जब युद्ध से पहले शंखनाद होते हैं, शंख बजाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दिया गया है कि हाँ, तो शंखनाद जो हुए हैं उनमें शंखों के नाम पूछे जा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था, अर्जुन के शंख का क्या नाम था, इस प्रकार से। तो आप उस वाले श्लोक को जरूर देख लेंगे, उस पे निगाह जरूर डालेंगे। तो इसमें कहा गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, 15 नंबर का श्लोक है। ये मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि ज्यादा ना हो, पर लेकिन ये थोड़ा देखने का विषय है कि आप इसे देख लेना। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है कि उनके शंखों के क्या नाम थे। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रिकोदरः, तो जो पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, और अर्जुन के धनंजय अर्थात अर्जुन, उनके शंख का नाम है देवदत्त, और जो भीमकर्मा है, जो भीम है, उनके शंख का नाम है पौंड्र। पौंड नामक महाशंख बजाते हैं। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, यानी उसके बाद जो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो उनके शंख का नाम है अनंत विजय, और नकुल तथा सहदेव का नाम शंख का नाम सुघोष और मणिपुष्पक। इनके ये आपको 15 और 16वें नंबर में ये इनके शंखों के नाम आप याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद सत्येंद्र जी, मेरे पास में गीता प्रेस की बुक, अगर आप कहें तो मैं भी ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। नहीं, वो शेयर कर लेना सर। वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरे पास भी है, वो अभी थोड़ा मैं इसमें लैपटॉप में नहीं डाल पाया हूँ, और वो गीता प्रेस की लगभग सबके पास मौजूद है। मैं अभी श्लोक नंबर बता दे रहा हूँ, वो पढ़ा दे रहा हूँ, आपने वो देख लेनी है। ठीक है, बाकी फिर आगे फिर अपनी वाली पीडीएफ से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे और यहाँ पे एक जगह चर्चा की गई है जो देखने की विषय है, वो यहाँ वर्ण संकर की चर्चा की गई है। वर्ण संकर, आपको पता होगा कि वर्ण संकर किसे कहते हैं, कहीं अर्थ आ सकता है वर्ण संकर का, तो उसको आपको जानना जरूरी है कि उसमें कहा गया है, अर्जुन कहते हैं कि जब कुल की नारी दूषित हो जाती है तो वहां वर्ण संकर पैदा होते हैं, और वर्ण संकर यदि पैदा होते हैं तो वो 3 कुल तक के, कितने कुलों का नाश कर देते हैं और कितने कुलों के पुण्य तक का नाश कर देते हैं, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो वर्ण संकर हम कहते हैं उसे कि जब किसी घर में, किसी समाज में इतना पाप फैल जाता है तो वहां पे नारियां प्रदूषित हो जाती है। नारियां प्रदूषित से तात्पर्य है कि उनके संपर्क और अन्य व्यक्तियों से हो जाते हैं, जिससे कि जो आने वाली संतान है वो स्वयं उस वंश की ना होकर के दूसरे वंश की हो, उन्हें वर्ण संकर कहा गया है। और वो जो है सदैव कुल का नाश करते हैं, आगे जाके कुल की कीर्ति का नाश करते हैं,
और जो पूर्वजों को जो पिंडदान और तर्पण जो किए जाते, उनको वो तर्पण भी नहीं मिलते और ना वो पूर्वज उनको एक्सेप्ट करते यदि वर्णशंकर आदि ऐसे करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिखाए, बहुत सारी बातें कही अर्जुन ने कि प्रभु ऐसा हो जाएगा, ये होगा, कुल नाश हो जाएगा, घर के घर में लड़ेंगे हम, तो ये अच्छा नहीं होगा आदि, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से देखते हैं हम, देखो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में पांडव और कौरव सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध के शंखनाद हो गए हैं। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे रथ को, हे मधुसूदन, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देख तो लूं कि कम से कम अभी मुझसे कौन कौन युद्ध करने आया है, यानी कि इस मुझे किस युद्ध करना पड़ेगा। तो वहां जब वो देखते हैं तो सारे अपने घर के ही और संबंधी लोग होते हैं वहां पर, क्योंकि परिवार का युद्ध था ये। तो पितामह, गुरु और कुल गुरु, मामा आदि। तो वहां पे क्या होता है कि अर्जुन अपने सामने खड़ी कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधी जैसे पितामह और गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य आदि को देख करके क्या है कि, और पुत्रों, मामाओं व बंधुओं आदि को देखकर शोकाकुल हो जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं। उनके अंदर कंपन उत्पन्न होने लग जाता है कि मैं अपने परिवारजनों को मारूंगा, कैसे मेरे हाथ चलेंगे, मेरे पे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से वो दुखी होकर के वो अपना दुख और विषाद को प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। एक दूसरी चीज यहाँ याद रखने की ये भी है कि यहाँ पे जो ये देखो, ये गांडीव है, ये उनके धनुष का नाम है गांडीव। इसे आप याद रखना है कि जो गांडीव है वो भगवान श्री कृष्ण, सॉरी, इनका अर्जुन का धनुष का नाम है। अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं और जो इसका दूसरा पॉइंट है अपने यूजीसी नेट का, वो है भगवत गीता में योग की परिभाषाएं और उनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र। ये बहुत मुख्य बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वैसे भी आपने इसे, ये जितने भी 2-3 श्लोकास मैं कराऊंगा इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे और इनका अर्थ भी ठीक से समझेंगे और इनका क्रम भी याद रखेंगे। मैंने देखो यहाँ क्रम दे रखा है अलग अलग सभी का, ये क्रम है यहाँ मौजूद तैयार, क्या आप इन्हें बाकायदा ये जो है इनका, सॉरी, यहाँ क्रम दिया हुआ है, इस क्रम के अनुसार आपने याद कर लेना है ये। तो सबसे पहले जो परिभाषा मिलती है वो यहाँ से मिलती है। कौन सा श्लोक है? 2 यानी सेकंड चैप्टर का 48 नंबर का जो श्लोक है वो है, थोड़ा मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे तो उसका, इसलिए मैं दूसरा पीडीएफ आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, आप उस पर ध्यान ना देके आप गीता प्रेस वाली में से पढ़ना। लेकिन मैंने जो बनाया वो आप देखो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आप प्रोनाउंसिएशन भी करिए एक बार मेरे साथ, बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब यहाँ पे जो चर्चा की गई है, आप देखो इसका हिंदी वर्जन है, आप डायरेक्ट सीधा इसको हिंदी में डब करके देखना। हिंदी में कैसे कहा गया है? आशक्ति तज, आशक्ति सब तज, सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर, योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही। आशक्ति सब तज, सिद्धि और असिद्धि मान सम्मान ही, योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही। समत्वम योग उच्यते यानी समता ज्ञान ही। यहाँ से ये जो है इसकी ये बताया गया है
कि आप देख सकते हो आसक्ति सब तज, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, सारे अटैचमेंट को दूर करके किसी भी कर्म से, कर्म में लिप्तता ना लेकर के उसको तज के दूर करके, एवं सिद्धि और असिद्धि को भी तज के, तुम ये भी मत सोच के मुझे सिद्धि मिलेगी या सिद्धि मिलेगी, इस चीज को भी नहीं सोचना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मान है या सम्मान है, मान या अपमान सम्मान जो भी आपको मिले, मान सम्मान, इस चीज की भी, इसको समान समझकर इसको भी आपने नहीं सोचना है। केवल आपको योगस्थ होकर कर्म करना है, और वो कर्म क्या है योग समता ज्ञान ही। और जो योग है वो बैलेंसिंग इज द योगा, यानी संतुलन। हर पग आपकी संतुलन शक्ति, आपका बैलेंस बिगड़ने ना पाए। यहाँ बैलेंस से तात्पर्य है आपकी मनोस्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी आध्यात्मिक स्थिति, सभी बिंदुओं पे यहाँ देखा जाए तो आप कभी भी अपने पथ से अडिग ना हो, डिगे ना। कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कैसा भी सुख दुख आए आपके सामने, लेकिन आप जो है अपने रास्ते पर अटल बने रहें, इस प्रकार से। इसीलिए समत्वम योग उच्यते, यहाँ पे ये जो है चर्चा की गई है। ठीक है, आपने इसको जरूर अच्छे से याद करना है, परीक्षा में आया हुआ है, ये परीक्षा में आया है कि ये वाली जो डेफिनेशन है, सूत्र नंबर के श्लोक नंबर कितना है, तो वो आपने यहाँ से लेना है। ठीक है, और उसका हिंदी अर्थ आप इस वाली टेक्स्ट से लेंगे, यहाँ जो दे रखा है नीचे। अब अगले आगे चलते हैं। आगे जो दूसरी डेफिनेशन है वो सेकंड चैप्टर के, दूसरी डेफिनेशन सेकंड चैप्टर के यहाँ पे 50 नंबर के श्लोक से है, 50 नंबर के श्लोक से। वो कौन सी है? बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। एक बार और चेंट करिए। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं श्लोकों को कलेक्ट किया है, पूरा लिखा है जो एग्जाम की दृष्टि से और वैसे भी हमें याद करने हैं। बाकी सबको मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ऐसे तो 700 श्लोक हैं और भगवत गीता पूरा बड़ा का बड़ा ग्रंथ पढ़ा है, और इन श्लोकों को आप जरूर तैयार करें जो जो दे रखे। तो एक बार और प्रोनाउंसिएशन, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यहाँ देखे ये घोगाय लिख दिया है ना, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, जो प्रिंट कराया है मैंने और सही करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपने ये वाले सूत्र नंबर श्लोक नंबर को वो गीता प्रेस वालों की उसमें से अभी पढ़ना है, फिर सही वाला आपको दे दिया जाएगा। तो अभी जो मैं प्रोनाउंस करा रहा हूँ वही करना है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ कहता है जो बुद्धि युक्त है, यानी बुद्धि युक्त अर्थात जो बुद्धि के अनुसार चलने वाला है, जो बुद्धि युक्त है, पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी। जो बुद्धि युक्त है, जो बुद्धि के अनुसार चलने वाला है और पाप पुण्यों में नहीं पड़ता है, कभी भी पाप पुण्यों की न सोचता है, न कभी पाप और पुण्यों के बारे में उसकी, यानी निष्काम कर्म ही, कर्म योगी ही ऐसा कर सकता है कि जो पाप के बारे में तो लगभग हर एक कोई सोचता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, पुण्यों के बारे में कौन। तो यहाँ पाप और पुण्य जिस प्रकार योगी के जो कर्म योग दर्शन में शुक्ल कृष्ण बताए गए हैं कि ना तो पाप और न पुण्य, ऐसे कर्म। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों को ना ध्यान देके सिर्फ आपका जो कर्तव्य है वो निष्काम कर्म, जैसे ऊपर बताया गया था, बिन आसक्ति के, विदाउट अटैचमेंट के आपने करना है। तो जो बुद्धि युक्त है, पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युक्त है, योग ही है कर्म में कौशल सभी।
वो वन योग युत, जो वो व्यक्ति या वो साधक योग युत होकर के योग ही और वो योग करता है, और यह कर्म में कौशल सभी, और ये जो योगा कर्मसु कौशलम, ये क्या लाता है? कर्म में कुशलता लेकर के आता है। जो योग है वो हमारे कर्मों में कुशलता लाता है, और हम कह सकते हैं कि हमें निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये वाली जो डेफिनेशन है 250 वाली, ये भी परीक्षा में आ चुकी है और आती है। आपको इनके श्लोकाज आपको जरूर याद करने, इनके क्रम भी याद रखने, कहाँ से है। अब एक डेफिनेशन मैंने जो 6th चैप्टर से ली है, हालांकि ये अभी तक परीक्षा में नहीं आई है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है, नहीं तो आपने ये ध्यान रखना है। वो है, ये देखो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे तो ना होके तम है, तम। मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, थोड़ा मैं इसीलिए प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा था, इसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है प्रिंटिंग में। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। और से न होकर के यहाँ पे है स, केवल स, श निश्चयेन, और ये श्रयेन लिख दिया है, थोड़ा देखो मिस्टेक हो गई है, मैं सही करा दूंगा। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है, इसका अर्थ देखें तो कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है। योग किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि कहते उसे ही योग, योग यानी योग क्या है? जिसमें जिसमें सर्व दुख वियोग है, यानी जो दुख है हमारे साथ, जो दुख संयोग है, यानी जो दुखों का संयोग है उसका वियोग हो जाए। वियोग अर्थात डिटैच हो जाए, वो हट जाए, जिसमें सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए, वही योग है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है। सभी प्रकार के जो मुख्यतः आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो दुखों की चर्चा की गई है, उनसे सभी प्रकार के दुखों से हमें छुटकारा मिल जाए, उसी युक्ति को, उसी पथ को, उसी मार्ग को योग कहा गया है। ठीक है, हद चिंत होकर साधने के योग्य ही यह योग है। कहते हैं कि दृढ़ चिंत होकर, यहाँ पे हद ना होकर के दृढ़ चिंत, यहाँ पे दृढ़ वर्ड है, तो दृढ़ चिंत होकर, और चिंत ना होकर के ये चित्त, थोड़ा मैंने बताया ना कि ये मैं आपको सही वाला दूंगा, इसलिए मैंने दिया भी नहीं था। तो दृढ़ चित्त होकर, चित्त को अपने को दृढ़ करके साधने के योग्य ही, ये साधने के योग्य ही यह योग है। यानी जब तक आप अपने दृढ़ चित्त नहीं होगे, आपको क्या है ना, उसमें भी साधक तत्वों में, हठ योग में भी, कि आप निश्चय नहीं करोगे, दृढ़ चित्त नहीं होगे, तब तक ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी ये तीनों डेफिनेशन हमने समझी यहाँ तक। अब इसमें बताइए कोई भी कि क्लियर है यहाँ तक, मैसेज करिए। डेफिनेशंस में किसी को समस्या तो नहीं है? बहुत अच्छे, करिए। सर सेकंड चैप्टर का 50 श्लोक जो है वो अनासक्ति को दर्शा रहा है क्या, कि जिसमें आसक्ति ना हो, कर्म बंधन ना हो?
क्लियर हो गया है सभी को डेफिनेशन के बारे में? ठीक है, किसी का कोई इससे जुड़ा कोई वो होगा तो अभी हम पूछेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके आगे जो इसकी प्रासंगिकता है और जो इसका क्षेत्र है, वो तो लगभग हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो कैसे हमें दृष्टिगोचर होता है कि किस तरीके से इसकी प्रासंगिकता हमारे क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं प्रासंगिकता और क्षेत्र, योग की प्रासंगिकता और क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि एक पहलू पर कर्म, भक्ति, ज्ञान आदि जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए वहां पे हर दृष्टिकोण से विशेष है, इसका एक विशेष महत्व है जिससे जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये डेफिनेशंस और डेफिनेशंस की प्रासंगिकता और इसके क्षेत्र समझे। अग्रिम जो पॉइंट होगा इसका ये आत्म तत्व की चर्चा होगी, जिसे आत्म का स्वरूप भी कहते हैं। ठीक है, अभी इस से जुड़ा कोई भी प्रश्न यदि है तो पूछिए। आचार्य जी, सर, मैं मुझे एक जानना प्रश्न था था। मेरे मन में। एक एक करके बताइए, एक बताइए। हाँ जी। आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न था। यहाँ पर आपने जो जी। योग कर्मसु कौशलम की जो परिभाषा दी है ना जी, हम्म। और योग में कर्म कहा है आपने, और मैं जो मेरा मतलब थोड़ा सा मैंने देखा, क्या कर्म में जो कर्म किया गया है उसके कुशलता को योग कहा गया है, या योग में जो कुशलता है उसको कर्म कहा? क्या इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा नहीं, योग समझ। में कुशलता, योग में कुशलता नहीं, यहाँ पे ये जो चर्चा की गई है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता, कर्मसु कौशलम। ठीक है, योगः कर्मसु कौशलम, यहाँ पे कर्मों में कुशलता लाना। और कर्मों में कुशलता कब आएगी, कौन से उसको कहा गया है? यानी जब हम निष्काम कर्म करेंगे, विदाउट अटैचमेंट के करेंगे, आसक्ति को त्याग कर कर्म करेंगे, तब वो कुशलता आएगी। और जब कुशलता आएगी तब उस स्थिति को योग कहा जाएगा। क्लियर है जी? जी जी, वो आपने जो उसके अर्थ दे रखा है ना जी, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आया मुझे जी, जो आपने अर्थ दे रखा है। नहीं नहीं, वो जो है वो एक्चुअली वो गायनबद्ध किया गया है ना, काव्यबद्ध, तो उन्होंने वो वर्ड इधर उधर थोड़ा कुछ एक एक जा सकता है, लेकिन आप मेन टेक्स्ट के अर्थ को पकड़ें। और ये तो जैसे बन योग युत है, योग ही यह योग कर्म में कौशल सभी, यानी ये जो है यहाँ पे कर्म में कुशलता की चर्चा की गई है। जैसे ऊपर मेन टेक्स्ट पे जाएंगे तो कर्मशु कौशलम, योगः पहले कहा गया है, योगः कर्मशु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता। ठीक है जी जी, एक और मेरा प्रश्न था गुरु जी, कि जैसे हम ये पूरा श्लोक पढ़ते हैं ना जैसे, लेकिन हमारी भाषा योग है क्रम से कौशलम है, क्या हमें पूरा पढ़ना आवश्यक है, या अब जितना हमारा नहीं, योग? देखो देखो, आपको आप इसे यदि पूरा ही नहीं याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि मेन जो सूक्ति आपका जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतने से ही निकल आती है, योगा कर्मसु कौशलम सिर्फ इतने से ही निकल के आ जाती है, बट फिर भी आप जो कुछ श्लोकों को याद रखोगे तो इसका मतलब अच्छा है कि आप पूरा बोल रहे हो, केवल आपने वही केवल चुनिंदा ही वो न ले रखा है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े बहुत तो याद कर लो। सारी भगवत गीता नहीं याद कर सकता कोई, अधिक से अधिक नहीं याद कर सकते, लेकिन जो हमारे फील्ड के हैं, जो हमें ज्यादा आवश्यक हैं, उन्हें हम याद जरूर कर लें। इसलिए मैंने इसमें ना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया है, मेरा जो वैसा पीडीएफ है मैं उससे पढ़ाऊं, तो सिर्फ वही श्लोक रखें जो बहुत ही जरूरी हैं, जो हमें याद करने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जो सेकंड जो श्लोक की चर्चा हो रही है वो अनासक्ति भाव को ही दर्शा रहा है कि कर्म बंधन से छूटना, निष्काम कर्म सब एक ही है ये? हाँ, निष्काम कर्म, अनासक्ति कर्म और आसक्ति रहित कर्म, ये सब एक प्रकार के वही निष्काम कर्म ही हैं। और उसी स्थिति को और बैलेंसिंग बने रहना, हर एक कैसी भी विषम परिस्थिति आए उसमें भी बैलेंस सदैव एक समान स्थिति में बने रहना ही योग कहा गया है। यानी आप विचलित ना हो,
आप अपने इसका कर्तव्य, विपरीत जैसे आसक्ति और सकाम कर्म ये एक हो जाएंगे, मतलब आसक्ति युक्त कर्म और सकाम हाँ कर्म। जी जी, आसक्ति युक्त कर्म और सकाम कर्म को एक ही प्रकार कह सकते हैं। आसक्ति होगी तो वहां कुछ इच्छा भी होगी, आगे हम पढ़ेंगे कि जी इच्छा और आसक्ति कैसे उत्पन्न होती हैं, तो वो वहां पे हम देखेंगे आगे जब आएगा। तो कह सकते हैं हम कि जो आसक्ति वाले अटैचमेंट वाले काम होते हैं, कर्म होते हैं, वो सकाम कर्म ही होते हैं। ठीक है। सर, एक और चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी। जैसे दूसरे अध्याय में कुछ और श्लोक भी हैं, जैसे 47वें नंबर का श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो ये सब भी बहुत वो इंपॉर्टेंट मैंने, श्लोक हाँ है। वो आप अच्छी पहुंचे हो आप। कर्मयोग के लिए वो बड़ा ही मुख्य श्लोक है, वो मैंने कलेक्शन किया है, लेकिन वो कर्मयोग के साथ किया है, वो आगे आएगा आपको। जी आपने अच्छा सोचा, वो रखा गया है जी वो, पर लेकिन वो कर्मयोग की प्रधानता को दर्शाता है। तो वो जब हम ओके। अगला पॉइंट पढ़ेंगे ना कर्मयोग वाला, उसमें वो जी आएगा। सर। आप थोड़ा धैर्य जी, रखिए। नहीं नहीं, मैंने पहले एक हाँ, बार इसको ऐसे देखा था थोड़ा सा, तो उसमें ऐसे नहीं चैप्टर नहीं वाइज नहीं, पढ़ा था, वो इसलिए मुझे बहुत थोड़ा जरूरी है, कंफ्यूजन। वो भी श्लोक काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी विदाउट अटैचमेंट वाले स्थिति को दर्शाता है। चलिए, और और कोई किसी की जिज्ञासा कुछ इससे जुड़ा? सर इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं पेपर में? इसमें से जो अभी पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका जो डेफिनेशन है वो कौन से चैप्टर में है। यानी समत्वम योग उच्यते, श्लोक नंबर पूछेगा, चैप्टर नंबर पूछेगा। जैसे समत्वम, भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते निम्नलिखित में से किस चैप्टर में वर्णित है, 248, 348, 448 ऐसे करके बोलेगा। तो आपने उसमें से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इसको सीक्वेंस याद रखना है। एक दूसरी चीज ये कि इनका अर्थ पूछ लेता है कि समत्वम योग उच्चते का अर्थ क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों जो डेफिनेशन दिए मैंने, उनको आपने इसी तरीके से याद रखना है। तो इसी प्रकार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सर भगवत सर, गीता में आज हमने जो पढ़ा कितना वो फिर से डेफिनेशन है? पढ़ने वाले हैं क्या हम? जी, जो आज हमने पढ़ा है वो फिर से हम अलग फीड करेंगे क्या, क्योंकि स्थित प्रज्ञ भी चैप्टर 2 में ही है, 2 में। हाँ हाँ, इसमें अभी केवल ये वाला पॉइंट अब नहीं पढ़ेंगे। ये वाला जो भगवत गीता में योग की परिभाषाएं वाला खत्म हो गया है, उस पे अब चर्चा जी नहीं करेंगे। आगे आत्मा तत्व देखेंगे, आत्म का स्वरूप, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 2.3 स्थित प्रज्ञ देखेंगे। और फिर इसी चैप्टर में आगे हम चर्चा करेंगे सांख्य योग का अर्थ, बस तभी थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है। सर इसके काल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है क्या? मींस कब स्टार्ट हुआ या ऐसा कुछ नहीं, रचना? वैसे देखो, वैसे ये जो है इसमें अंदर तो नहीं दिया गया है, लेकिन भगवत गीता जो महाभारत का काल वो 400 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। सर कहीं से कहीं याद पे रखें। कहीं कहीं पे 200 मतलब 200 सदी वाला लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो हाँ, कौन सा वो सही है? देखो देखो, वैसे भी ये जो है कितने युगों पुराना ग्रंथ है, और महाभारत की हाँ कथा अभी नहीं हुई, पर लेकिन मुख्य रूप से इसका 400 बीसी मानते हैं ज्यादातर इसको। ठीक है। 400। ओके। सर और टोटल कितने परिभाषाएं हैं? सर 200 क्या है फिर, मतलब? चलिए, अभी लगभग सबकी जिज्ञासा पूरी हो गई हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप उनके जवाब दोगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यदि पूछना है तो, और फिर क्वेश्चन आंसर क्विज चालू करते हैं, फिर दूसरी क्लास होगी। क्लास सर नंबर मेरा सवाल ये था कि क्या योग की परिभाषा भगवत गीता के अंदर 3 ही है? ये 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय के और 50वें और हाँ जी, हाँ जी, इस एक्चुअली अध्याय के। मुख्य रूप से प्रमाणित तो यही है। जी बाकी देखो, पूरा योग तो पूरी भगवत गीता में हर चैप्टर में भरा हुआ है, पर लेकिन मुख्य रूप से डेफिनेशन वाली बात आए तो आप जो है ज्यादा प्रचलित, जैसे 2
टू का सेकंड चैप्टर का 48 और सेकंड चैप्टर का 50 और जो सिक्स्थ चैप्टर है, छठा चैप्टर का 23वां श्लोक आप तैयार कर लेंगे तो ये डेफिनेशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। लगभग सबकी क्वेरीज पूरी हो गई हैं।